हेलो प्रिय भाइयों बहनों और दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से आज सुबह भले चंगे पाए जाते हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि आप प्रभु और उसके अनुग्रह से परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और उसकी रोशनी बनकर इस अंधकारमय दुनिया में आज फिर से आपके बीच परमेश्वर ने मुझे मॉर्निंग मन्ना लेकर आने का मौका दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। मॉर्निंग मन्ना के एपिसोड 36 में जिनके कान हो वो सुन ले, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि तीसरे भाग में आपने सुना कि पवित्र आत्मा एक अदृश्य व्यक्ति है और पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया कि हम उसके साथ प्रत्येक दिन संगति करें, उसकी आवाज को सुने और उसकी आवाज को सुनकर उसके अनुसार प्रियो हम चलें। जब हम पवित्र आत्मा के साथ प्रत्येक दिन प्रियो संगति करते हैं तो हम दोनों के बीच विश्वास और भरोसा बढ़ता है, जो कि बहुत जरूरी है। परमेश्वर के गुप्त भेदों और उसकी इच्छाओं को जानने के लिए ये जरूरी है। विश्वास और भरोसे के बिना गहरा रिश्ता होना बिल्कुल संभव नहीं। जब हम पवित्र आत्मा के साथ प्रत्येक दिन समय व्यतीत करते हैं, उसके साथ बातें करने लगते हैं, उसकी उपस्थिति में चलने लगते हैं और उसकी बातों को मानकर हम उसके आज्ञाकारी बन जाते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ हमारा गहरा प्रिय संबंध होता है। पवित्र आत्मा के साथ जब हमारा गहरा संबंध हो जाता है और विश्वास और भरोसा दृढ़ हो जाता है प्रियो, तब पवित्र आत्मा परमेश्वर के गुप्त भेदों को और उसकी इच्छाओं को और यीशु मसीह के रहस्यों को हमारे जीवन में प्रकट करना शुरू करता है। जैसा कि प्रियो हम बाइबल में पढ़ते हैं और बाइबल ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। अगर हम यूहन्ना का उदाहरण ले, जिसने प्रकाशित वाक्य पुस्तक को लिखा, किस प्रकार से उसने अंतिम दिनों के भेदों और रहस्यों को जान पाया और सातों कलीसियाओं के लिए उसने संदेश दिया, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन भेदों को, उन रहस्यों को यूहन्ना के जीवन में प्रियो प्रकट किया। इन बातों को हम प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसके पहले अध्याय उसका 10 से 11 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना और पिरगमुन और थुआतीरा और सरदिस और फिलदिल्फिया और लदीकिया को। आमीन। यहाँ हम क्या पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने उन सारी बातों को यूहन्ना के जीवन में प्रकट किया। यूहन्ना पतमुस के टापू पर सजा के लिए भेजा गया था और वहां पर वो पवित्र आत्मा के साथ अधिक से अधिक समय संगति करने, उसके साथ बातचीत करने, उसकी आवाज को सुनने में प्रियो बिताया। और जब पवित्र आत्मा के साथ वो गहरी रिश्ता कायम हो गया, पवित्र आत्मा के साथ जब गहराई से बातें करने लगा, पवित्र आत्मा ने पूरे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यूहन्ना के जीवन में प्रियो उसने प्रकट किया। इतना ही नहीं, सातों कलीसियाओं के लिए वो अद्भुत संदेश दिया, जो सातों कलीसियाओं को उन दिनों में प्रियो सुनना। हमें यहाँ एक बात जानना जरूरी कि पवित्र आत्मा के संगति के बिना हम यीशु मसीह को कभी भी गहराई से प्रियो नहीं जान सकते। पवित्र आत्मा ही है जो यीशु मसीह को और उनकी बातों को प्रत्येक दिन हम पर प्रकट करता है। यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसके 16वें अध्याय में इस प्रकार से कहा है, वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताए। क्योंकि आज यीशु मसीह यहाँ हमारे साथ नहीं है प्रियो, बल्कि वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्ग में विराजमान है और हमारे साथ रहने और संगति करने के लिए उन्होंने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा और वह पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे साथ संगति करते हैं। पवित्र आत्मा जो अदृश्य व्यक्ति है, वही यीशु मसीह और पिता परमेश्वर को और उनकी हर एक सच्चाई को हमारे जीवन में प्रकट करता है। वह हमारे जीवन से जुड़ी हर एक बातों की सच्चाई, हमारे परिवार से जुड़ी हर एक बातों की सच्चाई, इस संसार से जुड़ी हर एक बातों की सच्चाई, स्वर्ग और नरक से जुड़ी हर एक बातों की सच्चाई, अनंत जीवन से जुड़ी हर एक बातों की सच्चाई, ये सारी बातें पवित्र आत्मा हमारे ऊपर प्रकट करता है जब प्रियो हम उसके साथ संगति करते हैं। पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए जरूरी है कि हम समझें संगति क्या है और हम कैसे पवित्र आत्मा के साथ संगति प्रभावकारी रीति से कर सकते हैं। प्रियो, संगति करना केवल प्रार्थना करना नहीं। हम सभी कई बार बहुत ही अच्छा और लंबा समय प्रार्थना में व्यतीत करते हैं। कभी कभी तो पूरी रात भर हम लोग प्रार्थना करते हैं, घंटों घंटों हम लोग प्रार्थना में समय व्यतीत करते हैं। लेकिन प्रियो, प्रार्थना करना संगति करना नहीं। हाँ,
प्रार्थना संगति का भाग जरूर है, बल्कि संगति प्रार्थना से कहीं बढ़कर के। संगति या सहभागिता शब्द जो दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय और 14 पद में प्रियो हम लोग पाते हैं, उसके अनुसार ये जो संगति शब्द है या सहभागिता शब्द है वो कोई नोनिया शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है उपस्थिति, मिलकर करना, बांटना और एक हो जाना। पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए हमारी और उसकी उपस्थिति दोनों प्रियो जरूरी है। इसके लिए हम दोनों को समय अलग करके एक साथ बैठने की जरूरत है। अगर हम किसी के साथ संगति करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए समय निकालना पड़ेगा और समय निकालकर उसके साथ हमको बैठना पड़ेगा, उसके साथ बातचीत करना पड़ेगा। पवित्र आत्मा तो हर समय हमारे साथ संगति करने के लिए उपस्थित होता है, क्योंकि वो हमारी संगति के लिए हमेशा प्रियो ललायित होता है। हमें जरूरत है कि हम समय को अलग करें और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आए, उसके साथ समय बिताएं, उसकी सराहना करें, उसके साथ बातें करें, अपने दिल की बातों को खोलकर हम उसे बताएं और उसकी आवाज को शांत होकर हम सुनने की कोशिश करें। हम पवित्र आत्मा के साथ संगति करने के लिए एक बेहतर समय का चुनाव करके एकांत जगह पर प्रियो हम जा सकते हैं। एकांत जगह इसलिए कि वहां पर केवल आप और पवित्र आत्मा हो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, ताकि कोई भी अन्य व्यक्ति या कोई भी चीजें आपके प्रियो को रुकावट न डाल सके जब आप पवित्र आत्मा के साथ संगति करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं पहली बार संगति करने के लिए, हो सकता है शुरुआत के समय में ये आपको थोड़ा अजीब लगे या अटपटा सा लगे, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करने के लिए जा रहे हैं जो दिखता नहीं, वह एक अदृश्य व्यक्ति। लेकिन याद रखें, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। निश्चित हम उसे देखते नहीं है, वह एक अदृश्य व्यक्ति है, लेकिन उसकी उपस्थिति हर जगह पर, क्योंकि प्रियो वह सर्वव्यापी है। जैसा कि हम भजन संहिता की पुस्तक 139 में पढ़ते हैं कि उसकी उपस्थिति से भागकर हम कहां जा सकते हैं। अगर हम स्वर्ग में चढ़ जाएं तो भी वहां है, अगर हम नदी के पार 7 समुद्र पार चले जाएं तो भी वहां है, अगर हम गहराई में समुद्र में उतर जाएं वहां भी वहां है, वो है, अगर हम आसमान में चढ़ जाएं वहां भी वो है। वो हर जगह पर है, उसकी उपस्थिति हर जगह पर प्रियो है। हम उससे भागकर कहीं नहीं जा सकते। इसलिए प्रियो हम उसके साथ संगति कर सकते हैं, हम उसके साथ समय बिता सकते हैं, हम उसके साथ बातें कर सकते हैं, हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं। पहली बार जब मैंने पवित्र आत्मा के बारे में सीखा और उसके साथ संगति करने के लिए सीखा, उस समय में मुझे पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करने और उसकी आवाज को सुनने में महीनों लग गए, परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार मैं अकेले में जाकर घंटों बैठता था, प्रार्थना करता था, पवित्र आत्मा से बातें करता था, कहता था पवित्र आत्मा आप अपनी उपस्थिति से मुझे भर दीजिए, मेरे साथ बातें कीजिए। और कई बार शांत होकर के मैं चुपचाप आंखें बंद करके उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करता था। ऐसे करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन ना ही मैं उसकी उपस्थिति को एहसास किया और ना ही उसकी आवाज को मैं सुन पाया। ऐसे ही कई महीने बीतने के बाद अचानक एक दिन मैं उसकी उपस्थिति का एहसास करने लगा। मुझे लगा यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। जब मैंने आंख खोल करके देखा तो वहां कोई नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे मेरा शरीर कंपित होने लगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति से मैं भर गया। उस दिन से मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति का एहसास करने लगा। धीरे धीरे मैं उसके साथ फिर बातें करने लगा, मैं उसकी आवाज को प्रियो सुनने लगा। उस दिन से मैं पवित्र आत्मा से जब बातें करने लगा, उसकी आवाज को सुनने लगा, तो मैं उन्हें उससे सहायता मांगनी शुरू की। मैं कहना शुरू किया पवित्र आत्मा आप मुझे प्रार्थना करना सिखाइए, और वो मुझे प्रार्थना के लिए शब्द देने लगा और मैं उसके साथ मिलकर अद्भुत प्रार्थना प्रियो करने लगा जो मेरे समझ से परे। जैसा पौलुस ने रोमियो की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 26 और 27 पद में इस प्रकार से वो कहता है, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी है भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो प्रियो जब हम पवित्र आत्मा में होकर के प्रार्थना करने लगते हैं, जब पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, तो प्रियो हमारा प्रार्थना एक अद्भुत प्रार्थना होता है। हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं
उस दिन से प्रियो एक्चुअली मेरा प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। इसके पहले मैं प्रार्थना करने के लिए संघर्ष करता था, प्रार्थना करने का मन नहीं होता था। कई बार तो मुझे शब्द नहीं आते थे कि मैं क्या प्रार्थना करूं, और अधिकतर समय मैं अपने लिए प्रार्थना करता था या अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया करता था, अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना किया करता था। मेरी प्रार्थनाएं अगर आप कहेंगे तो एक स्वार्थी प्रार्थनाएं थी। परंतु जब पवित्र आत्मा के साथ में संगति करने लगा तो मेरा प्रार्थना करने का तरीका बिल्कुल बदल गया। अब पवित्र आत्मा मुझे अन्य लोगों के लिए, जिसे मैं जानता तक नहीं था, उसके लिए प्रार्थना करने के लिए मुझसे बातें करने लगा। मैं अपने दिल की बात उसे खोलकर बताने लगा, फिर उसने भी अपने दिल की बातों को मुझे बताने लगा। हम दोनों घंटों बातों में ऐसे खोने लगे जैसे एक प्रेम का अपने प्रेमी के बातों में खोने लगता। अब घंटों प्रार्थना में कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता। परंतु पहले 5 मिनट, अधिक से अधिक 10 मिनट प्रार्थना करते करते प्रियो में उब जाता था। पवित्र आत्मा के साथ संगति के बाद मैं अपने आप में एक परिवर्तन सा महसूस करने लगा। मैं हर बातों में पवित्र आत्मा को सम्मिलित करने लगा, उसे बुलाने लगा, और हर एक काम में जब मैं करने लगा तो उसे बुलाने लगा, पवित्र आत्मा आइए मेरी सहायता कीजिए। और वह मेरे साथ होता था और हम मिल करके एक साथ दोनों काम करने लगे। प्रभु की सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार होने लगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर कार्यों को करने लगे। प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, वचन प्रचार करने में, कहीं जाने में, किसी के साथ बातें करने में, यानी हर बातों में परिवर्तन दिखने लगा और मेरा जीवन प्रियो बदलने लगा। बाइबल के भेदों को समझने में पवित्र आत्मा मेरी मदद करने लगा। जो बातें मैं नहीं समझता था वह मुझे विस्तार से वह समझाने लगा। बाइबल के कई रहस्यों और भेदों को खोल कर वो मुझे सिखाने लगा, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के हर एक भेदों और रहस्यों को जानता है, क्योंकि वह स्वयं परमेश्वर है। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय उसका 10 से 12 पद में पाते हैं। यहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। प्रियो, परमेश्वर ने हमें वो आत्मा दिया है। ये संसार की आत्मा नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा है जो हमारे अंदर वास करती है। और इसलिए परमेश्वर ने दिया है ताकि हम परमेश्वर के उन भेदों को, उन रहस्यों को प्रियो हम जानने पाएं। ऐसे ही आज भी परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा प्रियो कलीसियाओं से अलग अलग परिस्थितियों में अपने बातों और अपनी इच्छाओं को वो प्रकट करता है। पिता की इच्छाओं को भी वो प्रकट करता है, जैसा कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य पुस्तक में 7 कलीसियाओं से बात की। लेकिन दुख की बात है कि आज आत्मा की बातों को कलीसियाएं नहीं सुन पा रहे, क्योंकि उनका पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं, वो पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं कर पा रहे, वो पवित्र आत्मा के साथ उठ बैठ नहीं पा रहे, वो पवित्र आत्मा के साथ समय व्यतीत नहीं कर पा रहे, वो पवित्र आत्मा की आवाज को प्रियो सुन नहीं पा रहे। आज ये बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा प्रियो हमारे मनों में, हमारे विचारों में कई बार परमेश्वर की इच्छाओं को और वो बातों को डालते हैं, अलग अलग परिस्थितियों के बारे में। कई बार वो हमें कई चेतावनी देते हैं, लेकिन अधिकतर समय हम उनकी बातों और विचारों को स्वीकार नहीं करते, और उसका कारण है कि हम पवित्र आत्मा को समझ नहीं पाते। जब वो बात करता है हमारे साथ, तो कई बार हम इस बातों को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ कौन बातें करता है, क्योंकि हम उसकी आवाज को प्रिय नहीं पहचानते, जैसा कि मैं पहले उसकी आवाज को नहीं पहचान पाता। कई बार पवित्र आत्मा मेरे साथ बातें करता था, मेरे मन के अंदर विचार को लेके आता था, सोच को लेके आता था, लेकिन मैं सोचता हूँ शायद ये मेरा अपना सोच है, शायद ये संसारिक सोच है, और मैं इस बात को ऐसे ही इनकार करता। प्रिय भाई और बहन, पवित्र आत्मा हमारे और आपके साथ संगति करने के लिए ललायित होता है। इसलिए मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ कि प्रत्येक दिन एक समय निकालकर एक एकांत जगह में जाएं और पवित्र आत्मा को स्वागत करें और कहें, पवित्र आत्मा आइए, मुझे यीशु के चरणों में ले चलिए, मेरे साथ बात कीजिए। आप पवित्र आत्मा की सराहना करना शुरू कीजिए। पवित्र आत्मा, आप पवित्र हैं, आप भला हैं, आप अद्भुत हैं, आप अच्छा दोस्त हैं। उसके बाद शांत होकर उसकी उपस्थिति का अनुभव कीजिए। और प्रियो, ऐसा तब तक करते रहिए
जब तक आप उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं करते, चाहे इसके लिए कितना भी समय क्यों न बीत जाए। जब तक आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाते, जब तक आप उसकी आवाज को नहीं पहचान पाते हैं, तब तक आप प्रियो ऐसा कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा प्रियो आपको कभी निराश नहीं करे, जैसे उसने मुझे निराश नहीं किया। यद्यपि इसके लिए मुझे महीनों लगे, लेकिन जैसे उसने मुझे निराश नहीं किया, वह आपको भी प्रियो निराश नहीं करे। याद रखिए, पवित्र आत्मा को इसलिए यीशु मसीह ने भेजा है कि वो हमारे साथ संगति करे, और वो हमारे साथ संगति करने के लिए लालायित है। जरूरत है कि हम उसके पास हैं। जैसा परमेश्वर के वचन याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आए। हाँ प्रियो, पहले यह जरूरी है कि हम उसके निकट आए, उसकी उपस्थिति में जाएं, हम समय निकालें, उसके साथ बैठें, उसके साथ बातचीत करें। निश्चित वो हमारे साथ बातचीत करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, पवित्र आत्मा की इन सच्चाइयों को आज हमारे जीवन में आपने प्रकट किया है। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोग आज इस मॉर्निंग मन्ना को सुन रहे हैं, आप उनके साथ बातचीत किया है, मैं विश्वास करता हूँ। होने दीजिए जिस पवित्र आत्मा को आपने उनके साथ संगति करने के लिए भेजा है, उसके संगति के बातों को, रहस्यों को वो समझने पाए, और पवित्र आत्मा के साथ वो भी संगति करने पाए, ताकि आपके गुप्त भेदों को, रहस्यों को जान पाए, अपने जीवन के बारे में, अपने परिवार के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, और उसके अनुसार पिता परमेश्वर वो चल पाने पाए। पिता, हरेक के साथ आप बातचीत कीजिए और हरेक को आप अनुग्रह दीजिए और आशीष दीजिए। पिताजी धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ बातचीत किया है। यदि आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, जरूर इस वचन को अपने दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर कीजिए। इस वचन को लाइक कीजिए। अगर आपने मुक्ति फाउंडेशन को, ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप इस प्रकार के वचन को सुन पाए। जय मसीह सब।